बृहस्पतिवार व्रत कथा। विधि: इस दिन बृहस्पतिश्वर भगवान की पूजा की जाती है। दिन में एक समय ही भोजन करें। पीले वस्त्र धारण करें। पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति देवता अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या में लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। कथा इस प्रकार। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। सारे दिन घर में कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पति के दिन उनके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। याचना की स्त्री उस समय घर में आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु महाराज आए उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा देगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तू बृहस्पति के दिन उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका आदि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन वह हजामत अवश्य करवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पति को पीली वस्त्र मत धारण करो। ना पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुम घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पति को दिन चढ़ते उठती झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों से हजामत बनवाई। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पति को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना ना रह गया। थोड़े दिनों
में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है, अब तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह करो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पति को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर में पुरुष हजामत ना बनाए, भूखे को अन्न जल देती रहा करो, ठीक समय सायकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे सब मनोकामना भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से वह अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रहे। दूसरी कथा, एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहाँ पर आए तो सबके सब उन्हें अपना सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व से के मारे खड़ा ना हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहाँ से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि देखो मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझे से बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसीलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार कर इंद्र अपने उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित ना समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर ना देखा तब निराश होकर लौट गए। और जब देवों के राजा ब्रह्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु जी की कृपा ना होने के कारण देवताओं हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से विनयपूर्वक सब बतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण उसी में है। हो सकता है कि तुम ब्रह्मा तथा ब्राह्मण तथा गुरु
तथा पुत्र विश्वरूपा को जो बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है उसे अपना पुरोहित बनाओ। यह वचन सुनते ही इंद्र तष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से तष्टा को कहने लगे कि आप मेरे पुरोहित बनने की कृपा करें जिससे हमारा कल्याण हो। तब तष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा के पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र ब्रह्मा को युद्ध में जीतकर उसे इंद्रासन पर स्थापित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्नादि भोजन करते थे। इंद्र के वहाँ कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञानुसार यज्ञ आरंभ हो गया तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण तुम्हारे कल्याण में निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो यदि अति उत्तम बात है। विश्वरूपा ने उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगा। इस कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मदपान करने से भंवरा, सोमपल्लवी पीने से धतूर, कबूतर और अन्न खाने से मुख के 3 तीतर बन गए। विश्वरूपा ने मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या से प्रभाव में देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का पाप नहीं छूटता। तो सब देवताओं ने प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति के सहित वहाँ आए। उन ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण वही कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीजहीन होने के कारण लय भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया जहाँ पृथ्वी में गड्ढे होंगे कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएंगे। दूसरा वृक्षों को दिया जिसमें उनमें से गोद बनाकर कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, इस कारण स्त्रियों में हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म कातनी धोबनी के समान
रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिसमें फेन और सिबाब आदि जाल के ऊपर आ जाता है। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज़ में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ती जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। आरती सुनिए, बृहस्पति जी की आरती। ओम जय बृहस्पति देवता, जय बृहस्पति देवता, छिन छिन भोग लगाऊं कदरी फल में बा। ओम जय बृहस्पति देवता, जय बृहस्पति देवता, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जग पिता जगदीश, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवता, ओम जय बृहस्पति देवता, चरण मात्र निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भर। ओम जय बृहस्पति देवता, ओम जय बृहस्पति देवता, तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े, प्रभु भटकत तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवता, ओम जय बृहस्पति देवता, दीन दयाल दया निधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवता, ओम जय बृहस्पति देवता, सकल मनोरथ दायक, सब सन्नय यस तारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवता, जय बृहस्पति देवता, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद बंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवता, ओम जय बृहस्पति देवता। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।